to Acme Classes Simply Science, a one-stop channel wherein all your queries regarding class 9th and 10th science can be resolved. Please do note that the concepts here are oversimplified in terms of explanation so that children in class 10th can easily understand them. एक बात का ध्यान रहे, these videos are not meant for viewing by class 11th and 12th students because this is an oversimplification of the concepts. Proceeding. Today in this video we'll deal with the topic of physics, and within physics we'll deal with the topic of electricity. The chapter of electricity, children find it most difficult and the terms and terminologies used therein उनको समझ ही नहीं आती है इसका मतलब क्या है. So let's start the chapter, the concepts, and the first concept children find difficulty in is potential difference. अब potential difference के concept को understand करने के लिए मैग्नेट से स्टोरी स्टार्ट करते हैं जो आपको क्लैरिफाई करेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है. हर मैग्नेट के आसपास एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है जहाँ पे मैग्नेट के इफेक्ट्स दिखाई देते हैं, अट्रैक्शन, रिपल्शन वगैरह. मैग्नेट के आसपास के सारे एरिया में तो ये इफेक्ट नहीं दिखाई देते, स्पेसिफाइड एरिया में इफेक्ट दिखाई देते हैं. जिस एरिया में इफेक्ट दिखाई देते हैं दैट एरिया इज गवर्न्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट. जहां तक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इन्फ्लुएंस रहेगा वहां पे मैग्नेट का इफेक्ट दिखाई देगा. सो मैग्नेटिक फील्ड इज दैट एरिया अराउंड द मैग्नेट within which the effects of the magnet can be felt, either attraction or repulsion. So, keeping that in view, let's go on to the next slide. In this next slide, you can see that if you were to keep those two magnets together with their north poles on the same side, would you feel a force of repulsion or attraction? You might have guessed the answer right. जब नॉर्थ पोल एक दूसरे के सामने होते हैं, सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. मान लीजिए अगर ये दोनों पोल्स मैं एक साथ फिजिकली रखना चाहूँ, क्या ये अपने आप अपने साथ रहेंगे एक दूसरे के साथ या इनके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी? द ऑब्वियस आंसर इज कि अगर आपको ये नॉर्थ पोल को ज्वाइन करके रखना है तो ये अपने आप तो होंगे नहीं, तो इनके ऊपर दोनों हैंड से इनवर्ट फोर्स लगानी पड़ेगी. अदरवाइज इनवर्ट फोर्स लगा के क्यों रखनी पड़ेगी? बिकॉज नेचुरली ये रिपेल करते हैं. ये दोनों एरोज नेचुरल रिपल्शन के इंडिकेटर्स हैं. अगर ये दोनों साथ में रखना चाहते हैं तो आपको इस हैंड को इधर पुश करना पड़ेगा और इस हैंड को इस साइड इस तरफ पुश करना पड़ेगा, लेफ्टवर्ड्स. एज अ रिजल्ट आपको फोर्स लगानी पड़ेगी इन दोनों सेम पोल्स को एक साथ रखने के लिए. इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के बाद लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. जस्ट लाइक अ मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट वर्क्स इन द सेम वे. जहां तक मैग्नेटिक फील्ड का सवाल है, मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया है जहां पे मैग्नेट के इफेक्ट्स को देखा जा सकता है या महसूस किया जा सकता है. इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया है चार्ज के आसपास जहां पे इसके इफेक्ट्स को देखा जा सकता है, either attraction or repulsion. Again, opposite charges will attract, similar charges will repel each other. Keeping that in view, let's deal with what potential difference is. मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके पास ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस एरिया के अंदर इस पॉजिटिव चार्जेस के इफेक्ट्स को फील किया जा सकता है, देखा जा सकता है. तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज कहीं पर पड़ा है और ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, आर दीज टू फील्ड्स इंटरैक्टिंग विद ईच अदर? क्या ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है? ऑब्वियस आंसर इज नहीं. अगर ये कांटेक्ट में नहीं है और दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो फिर भी कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं महसूस की जा सकती, बिकॉज इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर रही हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रही हैं. अब मान लीजिए कहीं दूर से ये पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब वन पॉजिटिव चार्ज, उठाकर इस फील्ड के अंदर ले आते हैं, या तो पॉइंट ए पे प्लेस करते हैं या पॉइंट बी पे प्लेस करते हैं. ये दो चार्जेस नहीं है, ये दो सिनेरियोज हैं. सिनेरियो वन, इस पॉजिटिव चार्ज और उसकी फील्ड के साथ इसको इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड के पॉइंट ए पे रखते हैं और इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में पॉइंट बी पे रखते हैं. अब आप बताइए बिटवीन दीज टू चार्जेस ए एंड बी किस पॉइंट पर ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन महसूस की जाएगी, पॉइंट ए पर या पॉइंट बी पर? यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट. If you've thought of the answer, you might have thought कि भाई A के ऊपर रिपल्शन ज्यादा आएगी. क्यों ज्यादा आएगी? बिकॉज जैसे मैग्नेट्स की जितना पास लेकर आएंगे उतनी फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा आएगी या अट्रैक्शन ज्यादा होगी. बट यहाँ पे दोनों का चार्जेस पॉजिटिव है तो रिपल्शन होगा ही होगा.
बिकॉज सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बट कहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगी, जो पास में चार्ज है या जो दूर में चार्ज है? तो क्लियरली जो चार्ज पास में है वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगी, जो चार्ज दूर है वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगी। दैट मीन्स द फोर्स विद विच, अगर आपको ये चार्जेस एक दूसरे के पास रखना पड़े तो आपको ये वर्क डन फोर्स लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी। जैसे आपको दो मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल्स को साथ में रखने के लिए रखना पड़ेगा तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, बिकॉज वो नेचुरली तो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, दे विल रिपेल ईच अदर। तो अगर आपको इस चार्ज को इस चार्ज के फील्ड में रखना पड़े तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी या वर्क डन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? दिस इज द क्वेश्चन, ये आपको सोचना है। इफ यू थॉट ऑफ इट आफ्टर पॉजिंग द वीडियो, लेट्स कम टू द आंसर। क्लियरली जो पास में चार्ज रखना है उसमें ज्यादा फोर्स लगेगी, जो चार्ज दूर है उसमें फोर्स कम लगेगी, क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन कम है डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण, यहाँ पे फोर्स ज्यादा है डिस्टेंस कम होने के कारण। तो आपको फोर्स यहाँ ज्यादा लगा के रखनी पड़ेगी दोनों चार्जेस को साथ में रखने के लिए। आपको वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा इस चार्ज को यहाँ पे पास रखने के लिए, यहाँ पे वर्क डन आपको कम करना पड़ेगा। तो कहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल ज्यादा है, कहाँ पे फोर्स ज्यादा है, कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करने का कैपेसिटी ज्यादा है, ए पर या बी पर? अगर आप मान लीजिए ये बॉल्स को एज्यूम कर लीजिए, ये बिलियर्ड पूल टेबल की बॉल्स हैं या दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, कहाँ पर एनर्जी क्रिएट, कहाँ पर ज्यादा एनर्जी क्रिएट होगी, पास वाले डिस्टेंस पे या ज्यादा वाले डिस्टेंस पे? अगर आप हाथ दोनों के ऊपर से हाथ छोड़ देते हैं, मान लीजिए आपने इनको दोनों को हाथों से पकड़ के रखा हुआ है एक दूसरे के पास, बिकॉज ये तो रिपल्शन करेंगे। तो अगर आप दोनों हाथ रिलीज करेंगे तो कौन सी बॉल ज्यादा दूर जाएगी, ए वाली ज्यादा दूर जाएगी या बी वाली ज्यादा दूर जाएगी? यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक क्लियरली। जब आप दोनों हाथ छोड़ेंगे और तो ए वाली ज्यादा दूर जाएगी, बिकॉज यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा है, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन कम है, तो ये ज्यादा दूर इतना नहीं जाएगी जितना ए के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे कहाँ पे पोटेंशियल टू क्रिएट एनर्जी ज्यादा है, ए पर या बी पर? एज अ रिजल्ट, बिकॉज यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी क्रिएट करने का कैपेसिटी या पोटेंशियल है। जहां ज्यादा एनर्जी क्रिएट करने का कैपेसिटी और पोटेंशियल होता है वहां पे वर्क डन करने का कैपेसिटी भी ज्यादा होता है। तो बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी कहां पे ज्यादा काम हो सकता है? व्हाट इज वर्क डन? जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को किसी डिस्टेंस के अक्रॉस मूव करवाए, देन वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ फोर्स ऑब्वियसली यहां पर ज्यादा है, तो यहां वर्क डन करने का कैपेसिटी पोटेंशियल ज्यादा है। यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण फोर्स कम लग रही है दोनों के बीच में, तो यहाँ पे वर्क डन करने का कैपेसिटी या पोटेंशियल कम है। तो कैपेसिटी और पोटेंशियल्स को, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस की कैपेसिटी और पोटेंशियल्स को वोल्ट्स में मेजर करते हैं। तो ये हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर है, ये लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर है। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई है और ये 10 वोल्ट्स के ऊपर है, और इस पॉइंट बी के ऊपर जो चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लो है और ये 4 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो दोनों पॉइंट्स ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का डिफरेंस कितना है? यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट्स है ए का, और बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 4 वोल्ट्स है। तो दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स में कितना डिफरेंस है? दैट इज 6 वोल्ट्स। दिस इज नोन एज पोटेंशियल्स के बीच में डिफरेंस। This is known as potential difference. Proceeding further. अब पोटेंशियल डिफरेंस की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अभी नहीं खत्म हुई, अभी अगली स्लाइड्स में और क्लियर किया जाएगा, बट उसको समझने से पहले कूलम को समझते हैं। What do you mean by the term coulomb? अब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs. ये गिवन है, कांस्टेंट है। अब मैं आपको इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। 5 पैकेट ऑफ चिप्स कॉस्ट 200 rupees. 1 पैकेट ऑफ चिप will cost how much? If you thought it right, it will be 200 upon 5, which is 40 rupees. तो अगर 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs equal to 1 electron, तो 1 कूलम कितने के बराबर होगा? 1 upon 1.6 into 10 raised to power minus 19 electrons. फिर से 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम्स चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का, तो एक कूलम का चार्ज कितना होगा?
1/1.6 into 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एग्जाम्पल में लिया था कि 5 पैकेट ऑफ चिप्स का कॉस्ट 200 रुपीज है, तो एक पैकेट का कितना होगा? 5 is equal to 200, 1 is equal to 200 upon 5, that is 40 rupees. सेम प्रोसेस है, यूनिटरी मेथड फॉलो कर रहे हैं। सो 1.6 को 1/1.6 into 10⁻⁻19 -19 को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल पावर का साइन चेंज हो जाता है, becomes +19, and 1 coulomb is equal to 6.25 into 10⁻18 electrons. तो 1 coulomb है क्या? 1 coulomb का मतलब है कि अगर 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स लें, मतलब कि 625 फॉलोड बाय 16 zeros, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स लें, एक साथ क्वांटिफाइड करें, एक साथ इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स लें, तो उतना चार्जेस को हम कहते हैं 1 coulomb. So 1 coulomb is a charge equivalent to carried by 6.25 into 10⁻18 electrons. Going back to this original slide, अगर ये चार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्ज ज्यादा हो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगी या कम होगी? तो क्वाइट ऑब्वियस आंसर इज, अगर क्वांटिटी ऑफ चार्ज यहाँ पे ज्यादा है, चार्ज का साइज ज्यादा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगी। जैसे छोटे मैग्नेट्स में फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होती है, बड़े मैग्नेट्स में फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होती है। द रीजन आई एम टेकिंग मैग्नेट का एग्जाम्पल इज कि आपको अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए, नथिंग एल्स टू इट। सो सेकेंड इज, दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना वर्क डन ज्यादा होगा, उतनी फोर्स ज्यादा क्रिएट होगी। जितना चार्ज कम होगा उतना वर्क डन कम होगा। सिमिलरली जितना डिस्टेंस कम होगा उतना वर्क डन ज्यादा होगा, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना वर्क डन कम होगा। That means quantity of charge, that means higher the quantity of charge, higher the electric potential, lower the quantity of charge, lower is the electric potential. Similarly, greater the distance, lower the electric potential, lesser the distance, higher the electric potential. जितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज ज्यादा होगा उतना पोटेंशियल टू क्रिएट एनर्जी ज्यादा होगा, जितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज कम होगा उतना पोटेंशियल टू क्रिएट एनर्जी कम होगा, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना वर्क डन कम होगा, उतना पोटेंशियल टू क्रिएट एनर्जी कम होगा, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना पोटेंशियल टू क्रिएट एनर्जी ज्यादा होगा। पोटेंशियल का मतलब कैपेसिटी टू क्रिएट एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क। कंक्लूजन ये निकलती है कि potential difference, electric potential, because it is measured in volts, potential difference is directly proportional to quantity of charge. That means higher charge, higher electric potential, lower charge, lower electric potential, and potential difference is inversely proportional to the distance between the charges. That means greater the distance, lesser the electric potential, greater the distance, lesser the electric potential, lesser the distance, greater the electric potential. So अगर इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर दें तो what do we get? Potential difference is proportional to Q upon R. Now अगर proportionality का साइन रिमूव करके इक्वालिटी का कन्वर्ट करना पड़ता है तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। अब इस कांस्टेंट का जो यूनिट्स हैं, इट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। क्वांटिटी ऑफ चार्ज का जैसे हमने कहा कि 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज का यूनिट्स होता है कूलम और डिस्टेंस का यूनिट्स होता है मीटर्स। मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल, कूलम स्क्वायर के साथ कैंसिल। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू न्यूटन मीटर अपॉन कूलम। न्यूटन फोर्स का यूनिट है, मीटर डिस्टेंस का यूनिट है और कूलम क्वांटिटी ऑफ चार्ज का यूनिट है। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क डन। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आ जाएगा वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज। नाउ वर्क डन के यूनिट्स होते हैं जूल्स। सो 1 जूल अपॉन 1 कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। So 1 volt or 1 volt potential difference is equal to 1 joule upon 1 coulomb. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन हो जाएगा। Let us assume ये डैम है जहां पे चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। हम हमारे एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, आइदर पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, डजंट मैटर।
So flow of charges is known as electric current, and it is a flow of charges, and that deals with something called flow electricity. And static electricity is when charges exist but they do not move from one point to another point. So let's say ये डैम है जहाँ पे काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, और ये हमारा घर है जहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इट इज यहाँ पे कम है, डैम में ज्यादा है, ऑब्वियस रीजंस। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां पे ज्यादा होंगे, जहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहे वहां पे कम होंगे। अब ये अज्यूम कर लीजिए सारे सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, या आप इलेक्ट्रॉन्स ले लीजिए या आप पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए, डज नॉट मैटर, डायग्राम विल वर्क बोथ वेज। बिकॉज कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, और नॉर्मल करंट जो होता है घरों में जो आता है वो नेगेटिव चार्जेस होता है। अगेन दैट डज नॉट मैटर बिकॉज आइदर फ्लो ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर ये पॉजिटिव चार्जेस लेते हैं जैसे आपकी बुक्स में दिया हुआ है तो उस सेंस में ले लेते हैं। तो लेट्स से ये सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं और एक रूम में बंद है। अब ये रूम में सारे पॉजिटिव चार्जेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या अंदर, या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, सोचिए। अगर आपने सोच लिया है पॉज करने के बाद तो इसका आंसर है बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। अब इनको इकट्ठा रखने के लिए एक ही जगह पे वर्क डन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, ये अब आप सोचिए। जब क्वांटिटी ऑफ चार्ज इतना ज्यादा है और सारे सेम चार्जेस हैं तो ऑब्वियसली इनको एक जगह पे एक साथ रखने के लिए वर्क डन बहुत करना पड़ेगा, एज अपोज टू आवर होम्स। सो चार्जेस एट अ डैम आर एट अ हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड चार्जेस एट आवर होम आर एट अ लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मान लीजिए चार्जेस एट द डैम आर एट 100 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्जेस एट आवर होम इज एट 20 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दोनों पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बीच में डिफरेंस है, दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस होगा तो ही करंट फ्लो करेगा। मैं रीजन बताता हूं क्यों। अगेन ये ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कांसेप्ट है, बट ये क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से है, 11th एंड 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आई एम मेकिंग दिस वेरी क्लियर। सो अगर मान लीजिए डोर खोलते हैं एंड ऑल दीज पॉजिटिव चार्जेस हिट ईच अदर, दे आर रिपेलिंग ईच अदर, दे विल ऑल रश आउट एट द सेम टाइम। यहाँ पर भी ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, they are also rushing out at the same time. Now let's assume this is the bridge between the dam and the house. Here much more charges are going from left to right, very little charges are going from right to left. Who's going to win this war if it was a war or a clash of two opposite flowing charges? Obviously the red ones, because the quantum of charge flowing from left to right is much more than the quantum of charge flowing from right to left. As a result, charges will flow from left to right. And why was that reason? Because on the left hand side the electric potential was much higher than that on the right hand side. Left hand side पे force of repulsion ज्यादा थी, electric potential energy create करने का capacity ज्यादा था। तो यहाँ से जब चार्जेस को खोला जाएगा और मूव करने के लिए परमिशन दी जाएगी तो ऑब्वियसली यहाँ क्वांटम ऑफ चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे क्वांटम ऑफ चार्ज कम है। दोनों की वॉर के बीच में the red ones will overtake the blue ones, and as a result current will flow, charges will flow from higher potential to lower potential. अगर दोनों ही quantum of charge सेम होते तो क्या होता? स्टेलमेट हो जाता, ना लेफ्ट वाले राइट पे जा सकते ना राइट वाले लेफ्ट पे जा सकते। तो एज अ रिजल्ट करंट तभी फ्लो करता है जब दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बीच में डिफरेंस हो। अगर दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम लेवल के हैं तो दोनों का क्वांटम ऑफ चार्ज सेम हो जाएगा, और दोनों आर्मीज अगर उनको आर्मीज की तरह ट्रीट करें एक दूसरे के ऊपर विन नहीं कर पाएंगी। इक्वल नंबर हियर, इक्वल नंबर हियर, सो इट जस्ट क्लैश, नो फ्लो ऑफ करंट विल टेक प्लेस। अगेन दिस इज एन ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कांसेप्ट। सो फॉर द करंट टू फ्लो चार्जेस हैव टू हैव अ हाई पोटेंशियल एंड अ लो पोटेंशियल। तो अब 20 वोल्ट की जगह 99 वोल्ट भी लेंगे तब भी चार्जेस फ्लो करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 100 वोल्ट है, यहाँ पे 99 वोल्ट है। अब 100 वोल्ट और 99 वोल्ट में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 1 वोल्ट का। एज यू कैन सी 100 वोल्ट इधर है लेफ्ट साइड पे, 99 वोल्ट राइट साइड पे है, तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। कब? अब चार्जेस को मूव करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? वर्क डन करना पड़ेगा टू मूव देम अक्रॉस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। सो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज का मतलब पहले डिस्कस किया यहाँ पे वीडियो में कि 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए अगर 1 जूल ऑफ वर्क लगे, वर्क डन करना पड़े,
देन दोनों पॉइंट्स के बीच में, पोटेंशियल्स के बीच में डिफरेंस इज 1 वोल्ट. So potential difference is said to be 1 volt when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge between any 2 points. अगर 1 joule of work done करना पड़े to move these charges from point A to point B, क्या करने के लिए? 1 coulomb of charges को move करने के लिए, 6.25 into 10 raised to power 18 electrons को move करने के लिए, अगर 1 joule of work done करना पड़े, 1 joule of energy use करनी पड़े, then electric potentials के बीच में difference is said to be 1 volt. This is the concept of potential difference. I hope it has become clear to you. With this, we come to the end of part 1 of the series of 4 videos on electricity. And please, if you've not seen the other videos, the links for the same are given in the description below. If you like what we are explaining, please do like, subscribe, share, comment and press the bell icon. Thank you and have a nice day.